मध्य प्रदेश में टाइगर सेफ नहीं है। जी हां, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2017 की रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है 2017 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 29 बाघों की मौत हुई है और बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में। महाराष्ट्र में 21, कर्नाटक में 16, उत्तराखंड में 16, असम में 16 बाघों की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 बाघों की मौत हुई है। और वजह क्या है बाघों की मौत की वजह? करंट लगना, शिकार, जहर, आपसी लड़ाई, प्राकृतिक मौत, रेल हादसे, ये वजह है। देश भर में 2017 में 115 बाघों की मौत हुई और 115 बाघों की मौत में 98 के शव और 17 के अवशेष बरामद किए गए। तो मध्य प्रदेश किसी वक्त में जो टाइगर स्टेट हुआ करता था, यहां पर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है तो उसी अनुपात में तेजी से टाइगर्स की संख्या घटती भी जा रही है क्योंकि 29 बाघों की मौत हुई है। अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, एक वक्त था जब टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश हुआ करता था, अभी टाइगर स्टेट फिर से बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन 29 बाघों की मौत, टाइगर बचा तो पा नहीं रहे। जी बिल्कुल सही है। 29 बाघों की इस साल मौत हुई, लेकिन वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो मुखबिर तंत्र है वो इनका बहुत कमज़ोर है। मुखबिर तंत्र इनका कमज़ोर है। लगातार यहाँ पर शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी मंडला में ही एक हफ्ते में 3 बाघों का शिकार हुआ, जिसमें से 2 बाघ और 1 तेंदुआ था। तो मंडला जो वन क्षेत्र है वहाँ पे लगातार हुआ। इसके बाद शहडोल में बाघों का शिकार की घटना सामने आई। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वन विभाग के पास मुखबिर तंत्र की कमी है, दूसरा इच्छा शक्ति कमी है, तीसरा इनके पास जो उपकरण होने चाहिए वो भी नहीं है जिससे ये लोग शिकार पर लगाम लगा सके। केंद्र सरकार ने कहा था कि आप टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए, लेकिन पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश सरकार टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी नहीं बना पाई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बाघों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कितनी संजीदा है। सीएम शिवराज सिंह ने खुद फील्ड डायरेक्टरों को से सीधी बात की थी और कहा था कि टाइगरों की जो मौत हो रही है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कही थी कि यदि कोई टाइगर मरे तो उसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन आप अपनी वेबसाइट पर डालिए। लेकिन बावजूद इसके टाइगरों का शिकार लगातार हो रहा है, टाइगरों की मौत हो रही है, ट्रेन से टाइगर कट जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन चुका है और अब जो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघ के शिकार के मामले जो आए हैं वो मध्य प्रदेश नंबर 1 है इन मामलों में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में टाइगर सेफ नहीं है, ये साफ हो गया है जो आंकड़े सामने आए उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर टीकमगढ़ से, किसान ने यहां पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, घर के कमरे में फांसी लगाई है। आर्थिक तंगी इसकी वजह बताई जा रही है जिसके चलते उसने खुदकुशी की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गुरगापुर गांव की यह घटना है, टीकमगढ़ के गुरगापुर गांव का यह मामला, जहां पर एक किसान ने फांसी लगा ली, घर के कमरे में यह फांसी लगाई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद कुछ साफ हो पाएगा। के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंडला कलेक्टर सूफिया फारूकी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर ने सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि सूफिया फारूकी ने शंकराचार्य की चरण पादुका को उठाकर 1 किलोमीटर तक पद यात्रा की थी। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने पन्ना कलेक्टर सूफिया फारूकी को लेकर उन्होंने कहा है कि कलेक्टर और सरकारी अफसरों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। यह विवेक तनखा ने लिखा है। इसी मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। पन्ना कलेक्टर सूफिया फारूकी को लेकर उन्होंने कहा है कि कलेक्टर और सरकारी अफसरों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
बात कर लेते हैं सीहोर के हालात की। तो सीहोर के सैकड़ा खेड़ी में हुए दो समुदाय के बीच विवाद के बाद स्थिति वहां पर अब सामान्य हो चुकी है। कल रात की छिटपुट आगजनी के बाद फिर कोई वारदात नहीं हुई। एसपी और कलेक्टर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज सुबह पूरा शहर शांत नजर आया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब उन लोगों को तलाश कर रही है जिन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से अपील भी की है और साथ ही सभी को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो अब स्थिति सामान्य है। हालांकि कल कुछ जगहों पर आगजनी की घटना सामने आई थी, कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था और पुलिस ने जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और अपील लोगों से की जा रही है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर कोई ध्यान न दिया जाए। सैकड़ा खेड़ी में स्थिति अब सामान्य हो चली है। पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई थी। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। इसके अलावा बाकी सुरक्षा बलों की भी यहां पर तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको यहां पर तैनात किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि स्थिति जो है उसको बिगाड़ने का काम ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। राजधानी में डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात बच्ची की जान चली गई। मंगलवार को डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से नवजात बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया और इससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर बच्ची को जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बच्ची को हमीदिया रेफर कर दिया। हमीदिया के डॉक्टर्स ने बच्ची को स्वस्थ बताकर घर भेज दिया, जहां पर रात में उसकी मौत हो गई। पुराने समय से डॉक्टरों को धरती पर भगवान होने का दर्जा दिया गया है, लेकिन बात सोचने वाली है कि उस भगवान पे हम भरोसा करें तो कैसे, जब किसी की मौत होती है और उस मौत का जिम्मेदार वो खुद भगवान ही होता है, जिसे धरती का भगवान कहते हैं, यानी कि डॉक्टर। मामला दरअसल स्ट्राइक को लेकर के है। कल स्ट्राइक थी जिसकी वजह से ओपीडी बंद थी और उस ओपीडी बंद होने का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा है जिनकी 15 दिन की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। क्या पूरा मामला है, इनसे ही समझते हैं। बताइए क्या मामला। कल तकरीबन 2 बजे बच्ची की तबीयत खराब हुई और उसको ये लोग अस्पताल लेके गए। जब अस्पताल 1250 लेकर गए तो 1250 वालों ने रेफर कर दिया, आप हमीदिया ले जाइए। जब हमीदिया लेकर गए तो हमीदिया वालों ने इधर से उधर भगाया। पहले तो 12 नंबर में चले जाइए, 12 नंबर से 2 नंबर में चले जाइए, 2 नंबर से 3 नंबर में चले जाइए। जब 3 नंबर में गए वहाँ बूढ़े माता पिता की अनदेखी पर सरकारी कर्मचारियों के सैलरी काटने के मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि हमारे यहां वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बुजुर्ग माता पिता को फायदा होगा। बेटा और बेटी अपने माता पिता का लालन पालन करें, उनका बुढ़ापा ठीक गुजरे, इसलिए जो आवश्यक उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करें। भारत में करते भी हैं। वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हमारे देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओल्ड मैन हाउस की संस्कृति पश्चिमी देशों की है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसके कारण मन में तकलीफ होती है। अपने माता पिता को बुढ़ापे में जो सहारा देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कुछ लोग नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को कृतज्ञ मानता हूं और इसलिए इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि सक्षम होते हुए, सास की सेवा में होते हुए, अगर कोई माता पिता की सेवा नहीं करता, उनका सहारा नहीं बनता, तो उसकी तनख्वाह में से राशि काट के ऐसे माता पिता की व्यवस्था की जाए। ये योजना हमने बनाई है, ये प्रावधान हमने किया है जो लागू। और चलिए बात करते हैं बल्लेबाज शिवराज की। राजधानी भोपाल में 22वें आईएएस इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने भी बल्ले पर हाथ आजमाया। टूर्नामेंट में 44 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच का उद्घाटन करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजनीति खेल जैसी हो, लेकिन खेलों में राजनीति ना। खेल जीवन का अभिन्न अंग है और पत्रकार 11 और सीएम 11 के बीच आज इस खेल प्रतियोगिता के प्रारंभ पर यह मैच हो रहा है। पत्रकार मित्रों की जिंदगी वैसे भी बहुत जटिल है। उस जटिल जिंदगी में कुछ क्षण अगर खेल के लिए मिल जाए
तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न होता है। ये प्रतियोगिता अपने आप में एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसमें कई क्रिकेट की टीमें भाग लेती है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। पत्रकार मित्र भी खेलें और नए साल का प्रारंभ जीवन में आनंद से करें, प्रसन्नता से करें, उत्सव से करें। मेरी शुभकामनाएं। और अंदाज़े शिवराज की 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इंटरप्रेस क्रिकेट क्लब का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने क्रिकेट भी खेला, बल्ला थामा और चौके छक्के लगाने की कोशिश की। इससे पहले लेकिन आपको बताएं कि भोपाल में आदिवासी सम्मेलन के दौरान सीएम ने कुछ दिनों पहले ढोल बजाया था और बाद में उन्होंने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया था। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिवराज का अलग अंदाज। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।